Welcome to my channel Biohealth Academy. Now we will do polygenic inheritance or quantitative inheritance. So let's do this. Polygenic inheritance और quantitative inheritance क्या होती है? ठीक है, इससे पहले अब तक जो हमने किया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो वो क्या थी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस? जहाँ पे हमने देखा मेंडल के उसमें देखा आपने कि एक सिंगल डोमिनेंट जीन जो है, सो दैट इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स फुल फिनोटाइप। मतलब टॉल कैरेक्टर अगर प्रोड्यूस करना है तो वन कैपिटल टी सो इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ सो फिनोटाइप। अगर दो होमोजाइगस डोमिनेंट जो सिचुएशन है इंडिविजुअल है उसमें अगर टू डोमिनेंट जीन्स भी हैं तो देन देयर इज नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब उनका एडिटिव इफेक्ट नहीं है, कोई दोनों जुड़ के नहीं आएगा। ठीक है, प्रोड्यूस ये भी कर सकती है फुल हाइट और ये भी हाइट प्रोड्यूस कर सकती है, पर ये है कि सो ओनली वन सो विल बी काउंटेड, so that is so single gene is able to produce a complete effect, so this is called as monogenic inheritance। और उसमें जो इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी हम लोग इसीलिए बोलते हैं। तो इसमें जो है कि ट्रेड्स जो है जिनको ये कंट्रोल करती हैं जीन्स वो मेजरेबल नहीं है। ठीक है, सो कोई मीट्रिक ट्रेड्स नहीं है, तो इसलिए क्वालिटेटिव इसको बोलते हैं हम लोग। क्वालिटेटिव करेक्टर्स हैं, हाइट करेक्टर हो गया, शेप हो गया सीड का, तो ये क्वालिटेटिव। ठीक है, तो इस तरह से तो इसमें जो है हमने देखा कि पेरेंटल करेक्टर्स होते हैं जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, तो कोई इंटरमीडिएट्स नहीं आते। इंटरमीडिएट्स हमारे सिर्फ कब आए थे जब हमने ये डेविएशंस की हैं, पिंक कलर आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसमें पेरेंटल करेक्टर्स एक्सट्रीम जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं दो, ठीक है, सो टॉल ड्वार्फ, ठीक है, सो राउंड एंड रिंकल्ड, तो यही आती हैं। तो बीच में इंटरमीडिएट्स कोई नहीं आते, फ्लक्चुएशंस उनको बोलते हैं हम लोग, कोई नहीं आती हैं। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस है उसको डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस भी कहा जाता है, डिसकॉन्टिन्यूस इनहेरिटेंस या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन भी कहा जाता है। तो ये हमने पहले की मोनोजेनिक जो है। अब हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट करना है, सो दैट इज पॉलीजेनिक। तो पॉली से मतलब आपका मैनी, ठीक है, सो मैनी जीन्स, ठीक है, मैनी जीन्स। तो अब मैनी जीन्स जो है आपने सिचुएशन पढ़ी हुई है कि वो अलील्स भी हो सकती हैं, जैसे मल्टीपल अलील्स में हमने पढ़ा, तो वो नॉन अलील्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो नॉन अलील्स हम यहाँ पे लेंगे। तो सोचो कि अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस पे कैपिटल ए पड़ी है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल सी है, तो ये आपस में नॉन अलील्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका लोकस जो है अलग अलग है। यही था ना हमारी डेफिनेशन अलील्स की। तो जिनके लोकस अलग होते हैं उनको नॉन अलील्स बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पे बी एंड सी ना हो, ठीक है, सो ए ही हो खाली, और बी के लिए बी जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम एंड सी इज प्रेजेंट ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इनके अलील्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगी, स्मॉल ए देन स्मॉल बी देन स्मॉल सी। तो ये सब नॉन अलील्स हैं, जैसे मर्जी सिचुएशन हो कि वेदर दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट एट द डिफरेंट लोसाई और दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज द नॉन अलील्स। अब नॉन अलील्स तो नेचुरली है, हम लोग कहेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए होंगी, ये अलग कैरेक्टर के लिए ये अलग के लिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये जो नॉन अलील्स हैं दे आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। ठीक है, सो जैसे मान लो हमारा स्किन कलर, ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर है, पर ये तीन नॉन अलील्स जो है उस स्किन कैरेक्टर को कंट्रोल अगर करती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं, तो देन इट इज द पॉलीजीन्स। ठीक है, तो ये पॉलीजीन्स कहलाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। नॉन अलील्स हैं डोमिनेंट, सो ये जो अलील्स हैं तो ये पॉलीजीन्स कहलाएंगी। ये पॉली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इसमें कोई इफेक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए इनको हम पॉलीजीन्स नहीं बोलेंगे। तो इनको बोलेंगे पॉलीजीन्स जब कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स, क्योंकि ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। और ये क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं उस कैरेक्टर में, तो इसलिए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स कहलाएंगी। तो अभी करेंगे इसको डिटेल में और पता चलेगा आपको। तो ये अब सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है क्या है कि व्हेन मेनी डोमिनेंट नॉन अलील्स, ठीक है, सिर्फ डोमिनेंट, देखो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि डोमिनेंट ही सिर्फ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रिसेसिव का कोई वो नहीं है। मेनी डोमिनेंट नॉन अलील्स प्रेजेंट ऑन ईदर सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर आर कॉल्ड एज पॉलीजीन्स। तो हमने डोमिनेंट जीन्स को पॉलीजीन्स बोला। ठीक है, तो अब सो इसकी डेफिनेशन इनहेरिटेंस जो है, सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इन विच मैनी डोमिनेंट नॉन अलील्स
व्हेन कम टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल में इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये मैंने हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बना दिया। तो इसमें ये 3 डोमिनेंट एलील्स आ गई हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि ये सारी डोमिनेंट हों, ठीक है, तो ये सारी ही फिर कॉन्ट्रीब्यूटिव 6 हो गई हैं ये नॉन एलील्स जो है। सो देन फिर चाहे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे हैं, तो बट 6 की 6 ही जो है कॉन्ट्रीब्यूटिव होंगी, मतलब 6 की 6 जीन्स जो है अपना अपना इफेक्ट देंगी। पर एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी अब, कि ये जो जीन्स है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है, मतलब पार्शियल इनहेरिटेंस देती हैं, मतलब ये अपना फुल एक्सप्रेशन नहीं देगी। तो कैपिटल ए ये वाली जो है थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट करेगी, मान लो स्किन कलर की एग्जांपल लेते हैं, तो मेलेनिन पिगमेंट बनाने में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देगी। तो दिस जीन विल ऑल्सो गिव, ठीक है, इट्स स्मॉल कंट्रीब्यूशन। मैंने मोनोजीनिक में क्या बताया था कि ये दोनों अपना फुल एक्सप्रेशन देती हैं, बट कंसिडर किसी एक का ही होना है, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, ये पार्शियल देती हैं थोड़ा सा अपना, ये भी थोड़ा सा, देन कैपिटल बी भी उसी स्किन कलर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगी, सो कैपिटल बी भी करेगी ये वाली, कैपिटल सी, तो ये 6 की 6 जीन्स कंट्रीब्यूटिंग है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है करती है। जैसे एक मान लो कि क्लास है, ठीक है, उसमें उन्होंने बच्चों ने स्कूल के लिए कोई गिफ्ट देना है सपोज, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी मनी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ी मनी जो है कंट्रीब्यूट करके कितना बिग अमाउंट हो जाता है, तो देन दे कैन परचेज ए गुड आइटम, ठीक है, फॉर द स्कूल। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि ये जीन्स जो है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है, हर डोमिनेंट जीन। तो ये डोमिनेंट जीन्स कंट्रीब्यूटिंग है, रिसेसिव जीन्स का क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो इसलिए ये नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स है, तो इसलिए बार बार यहाँ पे आएगा। सो दैट इज डोमिनेंट नॉन एलील्स, और ये नॉन एलील्स भी है। तो when they come together in an individual, they contribute partially to the full expression or strength of the phenotype or the trait you can say। तो जो भी ट्रेट प्रोड्यूस होना है तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसमें प्रोड्यूस करने के लिए हर जीन की कंट्रीब्यूशन होगी डोमिनेंट की। देन सो यहाँ से इसको डेफिनेशन को थोड़ा नीचे जोड़ते हैं। सो देन क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट नॉन एलील्स, तो मतलब जो वो उन्होंने करेक्टर प्रोड्यूस किया तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, जोड़ा जाएगा उसको इन द जो जीनोटाइप में जो प्रेजेंट है जीन्स, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया। एंड दे प्रोड्यूस वेरियस फिनोटाइप्स सो विच मे बी इंटरमीडिएट टू एक्सट्रीम पेरेंटल फिनोटाइप्स। तो जो भी मान लो कि स्किन कलर हमने 2 पेरेंट्स का लिया, ब्लैक एंड वाइट, निग्रो एक मैरिज करता है एक यूरोपियन वुमेन के साथ मान लो, तो प्योर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम्स है। अब जो उनके आगे F1 एंड F2 जनरेशन आएंगी, F2 स्पेशली, तो आप F2 में देखोगे कि उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जहाँ इंटरमीडिएट नहीं आएंगे, ठीक है, सो देयर विल बी मैनी टाइप्स ऑफ स्किन कलर्स, सो बहुत सारी पॉसिबिलिटी स्किन कलर की बनती हैं, तो मैनी इंटरमीडिएट। जबकि मोनोजीनिक इनहेरिटेंस में तो ऐसा नहीं है, उसमें तो 2 एक्सट्रीम्स ही आएंगे, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है, तो यहाँ पे सो मेनी इंटरमीडिएट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन द एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ये इसमें मेन है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या इंटरमीडिएट आएगा, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। जैसे ये देखो आप, सो ये 6 डोमिनेंट जीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्योर ब्लैक है, और ये जो है 3 है, तो ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट इसका स्किन कलर होगा, मुलेटो बोलते हैं इसको हम लोग, मुलेटो, तो ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो ये जो जीन्स हैं उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा डोमिनेंट कितनी है, उसके हिसाब से स्किन कलर आ जाएगा। जो भी फिनोटाइप प्रोड्यूस होना है तो उसका जो फिनोटाइप का जो स्ट्रेंथ है वो कंट्रीब्यूटिंग जीन्स के नंबर पे डिपेंड करेगी, ठीक है जी। तो डेफिनेशन हमारी सो ये बन गई है। तो उसके बाद सो आ गया, सो इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रेड्स ये जीन्स कंट्रोल करती हैं वो मेजरेबल होते हैं, ठीक है, मतलब उनको मीट्रिक ट्रेड्स कहते हैं हम लोग, तो मेजरेबल होते हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ कैसे, सो लेंथ में मेजर हो सकते हैं, हाइट, वेट, वॉल्यूम, देन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वीट है, ठीक है, उसका जो सीड के अंदर कर्नल होता है, कर्नल कलर, ठीक है, उसका जो एंडोस्पर्म है, सो उसका कलर क्या सो कह लो, तो कर्नल कलर ऑफ द सो वीट। इसी तरह से कॉब जो होती है मेज की, तो उसका लेंथ मेज का,
मेज की कॉब के ऊपर नंबर ऑफ सीड्स जो प्रेजेंट है वो हो गए, नंबर उसमें आ गया। सो मिल्क प्रोडक्शन इन द काउ, ठीक है, एंड मीट प्रोडक्शन इन द गोट। तो ये सारे जो है सो मशरेबल ट्रेड्स हैं। तो इसी तरह से हमारा जो स्किन कलर है तो वो भी मशरेबल है, ठीक है, उस वो भी एक मीट्रिक ट्रेड है, तो वो भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह से सो ये सारे जो है वो मीट्रिक ट्रेड्स हैं। अब जो जीन्स डोमिनेंट है उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स, और जितनी रिसेसिव जीन्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स, ठीक है। तो ये याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स। अब एक चीज और है कि इन जीन्स के ऊपर पॉलीजीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट के अलग अलग इन्वायरमेंट में, जैसे स्किन कलर है, मान लो किसी का इंटरमीडिएट आना था, ठीक है, सपोज, बट द पर्सन हैज इज लिविंग इन द यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे इसका ये जो जीन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब स्किन कलर जो है थोड़ा जितना होना चाहिए था डार्क उतना नहीं है, वो थोड़ा फेयर है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी इन जीन्स के ऊपर होता है। तो ये हो गया पॉलीजीन्स एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो इसमें हम लोग जो एक मीन, जो जैसे इंटरमीडिएट आएगा तो उसको हम मीन मान लेते हैं, तो फिर उसके दोनों तरफ देखते हैं कि कितना स्किन, मान लो स्किन एग्जांपल लेते हैं तो कितना फ्लक्चुएशन आई है, तो इनको फिर फ्लक्चुएशंस हम लोग बोलते हैं। तो इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो है बोला जाता है। तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आएंगे। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ठीक है। वैसे तो आपके सिलेबस में +2 का जो सिलेबस है वो उसमें इसका एलिमेंट्री आइडिया ही है पॉलीजेन्स के बारे में, पर ये है कि नीट के एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। तो लेट्स सी, ठीक है। सो इसमें अब देखो, वैसे तो जो साइंटिस्ट ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था, जे कॉल्ड र्यूटर, ठीक है, तो 1760 में उसने किया था हाइट पे टोबैको प्लांट के काम, ठीक है। उसमें उसने उनको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मिली थी। पर हम लोग जो करेंगे वो डेवनपोर्ट की एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। सो डेवनपोर्ट साइंटिस्ट है 1913 में, ठीक है। सो उन्होंने स्किन कलर इन ह्यूमंस जो है वो किया था स्टडी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसमें मिली थी स्किन कलर में। तो व्हेन ही सॉ नीग्रो कोकेशियन इंटरमैरिजेस, ठीक है, निग्रोज जो है प्योर ब्लैक, कोकेशियंस जो है वो वाइट, ठीक है। सो इनकी जो इंटरमैरिजेस होती हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आए उसमें उनको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मिली। तो लेट्स सी, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये जो स्किन कलर है ह्यूमंस में वो 3 पेयर्स ऑफ नॉन अलील्स, मतलब 6 जीन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो नॉन अलील्स हैं। 3 पेयर्स ऑफ नॉन अलील्स कंट्रोल दिस करेक्टर। तो वो कौन सी है? कैपिटल ए स्मॉल ए लेंगे हम लोग, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पेयर्स ऑफ अलील्स जो है होंगे। अब ये सेम भी हो सकती है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इस तरह से, तो वो अभी हम बाद में करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर इसमें 6 की 6 डोमिनेंट अलील्स हों तो क्या आएगा। अगर 5 है 4 है तो इस तरह से, तो फिनोटाइप सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स क्या है, ठीक है, कितनी है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स। तो लेट्स सी, वेरी डार्क जो निग्रो है, ठीक है, सो निग्रो ब्लैक, प्योर ब्लैक, ठीक है। सो वेरी डार्क, इसको एब्रीविएशन में VD लिखूंगी मैं आगे एग्जाम्पल में। तो ये पेरेंटल है, पेरेंट है, मतलब जिसको हमने क्रॉस किया, और इसमें 6 डोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है। तो अब 6 डोमिनेंट अलील्स कौन सी होंगी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ठीक है जी। तो जब इसकी वाइट जो है, से मान लो ये मेल है ये फीमेल है, तो फिर वेरी लाइट, दैट इज VL, वेरी लाइट, तो ये पेरेंटल करेक्टर है वाइट, ठीक है, जिसको कहते हैं। तो इसमें कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी रिसेसिव अलील्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। कोई कंट्रीब्यूटिंग, याद है ना हम लोगों ने किया था कि जो डोमिनेंट अलील्स हैं वो कंट्रीब्यूटिंग जीन्स हैं और जो रिसेसिव है वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग है। तो इसमें कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, रिसेसिव है, सारी नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, तो इसलिए कोई कलर मेलेनिन पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए ये वाइट है। तो देन इनके बीच में मैरिज है, तो अब जो बीच के हैं इंटरमीडिएट्स जो प्रोड्यूस हुए, डेफिनेशन में हमने किया था, तो वो कौन से है देखो। डार्क, मतलब अब डार्कनेस जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है,
तो वेरी डार्क से डार्क डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 डोमिनेंट जीन्स होंगी, ठीक है। इनमें से अब कोई भी रिसेसिव एक हो सकती है। सो मान लो ये पहली 5 जो है डोमिनेंट है और ये रिसेसिव हो गई, जहाँ ये 2 डोमिनेंट है, ये 2 डोमिनेंट है, इनमें से एक रिसेसिव होगी, तो कोई भी हो सकती है वो। तो देन उसके बाद फेयरली डार्क, ठीक है, और डार्कनेस मेलानिन पिगमेंट और कम हो गया, एफ डी। सो दैट इज 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स है इसमें। तो इसमें भी कोई भी 4 डोमिनेंट जीन्स जो होंगी और कोई 2 जो है रिसेसिव होंगी। देन इंटरमीडिएट मुलेक्टो बोलते हैं इसको, मुलेक्टो इंटरमीडिएट टू बोथ, इन दोनों के बीच में बिल्कुल। तो ये मीन वैल्यू आ जाती है। तो ये 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीन्स हैं इसमें। तो देन इसका तो हम लिख ही सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो यही आएगा इसका। तो उसके बाद फेयरली लाइट और लाइट, फेयरली लाइट एफ एल, ठीक है। सो 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स। देन लाइट कैपिटल एल, सो दैट इज 1 कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील। तो वेरी लाइट तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये सारी जो है, तो बीच वाली जो इतनी है, ये सारी फ्लक्चुएशंस कहलाती हैं, ठीक है, बिकॉज दे फ्लक्चुएट अराउंड दिस मीन वैल्यू। सो ज़्यादा इधर और कम है तो इधर, ठीक है। और ये पेरेंट के बीच के इंटरमीडिएट कलर्स हैं सारे, तो इसलिए सो ये सारी की सारी जो है ये पॉलीजीन्स हैं, दीज आर ऑल पॉलीजीन्स। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर जीन जो है अपना थोड़ा सा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे रही है और एक मेजरेबल करेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो मतलब इसमें आप देख रहे हो हर जीन कंट्रीब्यूट कर रही है कुछ ना कुछ, ठीक है, अपना मतलब अपना कंट्रीब्यूशन करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। तो देन अब देखते हैं कि भी अगर हम लोग जैसे 3 लिए पेयर, अगर 3 ना लेके 1 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, तो हमारे पास F2 जनरेशन जो होती है उसमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो आती 1:2:1, ये रेशो आती। सो F2 फिनोटिपिक रेशो इंस्टेड ऑफ, सो मेंडल में जो थी वो क्या थी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में 1 पेयर ऑफ जीन्स हम लेते हैं तो फिर क्या आई थी, 3:1 की रेशो आई थी। तो उससे डिफरेंट आ गई नहीं है, तो फिर नॉन मेंडलिज्म हो गया, ठीक है। सो डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म हो गया। तो F2 फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 आएगी, मतलब टोटल 3 फिनोटाइप्स। अब उसके बाद अगर 2 पेयर्स हैं, ठीक है, सो अगर हम 2 पेयर्स लेते हैं, ये 1 था, 2 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स लेते हैं तो टोटल हमारे पास 5 फिनोटाइप्स आएंगे। F2 फिनोटिपिक रेशियो जो आएगी 1:4:6:4:1, तो ये टोटल 5 फिनोटाइप्स हो गए। इसी तरह से हम लोगों ने 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स जो ली हैं, ये मैंने बताया जो आपको, तो इसमें 7 फिनोटाइप्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर 7, ठीक है, 7 है। सो 7 फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। F2 फिनोटिपिक रेशियो जो आएगी वो आएगी 1:6:15:20, ये मुलेक्टो है, 20 इज मुलेक्टो मीन वैल्यू, देन 15, देन 6, देन 1। अगर हम इसमें आगे बनाएंगे हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से हिस्टोग्राम बनाए तो ये मीन वैल्यू आ जाती है। तो ये डार्क आ गया, ठीक है, ये वाइट आ गया, सो 1 and 1, ठीक है। सो देन उसके बाद फिर 6, दैट इज ये वेरी डार्क है, ये डार्क। देन उसके बाद फेयरली डार्क, ठीक है, सो यहाँ पे 15, ठीक है। सो देन उसके बाद इधर 15, ये मुलेटो हो गया 20, देन फेयरली लाइट, देन लाइट, ठीक है। सो इट इज 6 एंड देन 1। तो इस तरह से एक हिस्टोग्राम बन जाएगा वेल शेप्ड, ठीक है। तो ये आगे हम करेंगे इसमें। तो दिस इज फ्लक्चुएशंस अराउंड द मीन वैल्यू, इसीलिए इनको कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस कहा जाता है। जैसे हमने मेंडेलियन में डिसकॉन्टिन्यूस बोला, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस वो होती हैं जो स्मॉल वेरिएशंस होती हैं, छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं जो इतना मतलब जैसे अब स्किन कलर है, फेयरली लाइट है, जो लाइट है, तो इतना कोई ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है कि भी हाँ जी ये बहुत बड़ी एक चेंज आ गई है, ऐसा नहीं है। तो स्मॉल वेरिएशंस जो होती हैं, तो ये कई बार ये भी माना जाता है कि ये अगली जनरेशन्स में नहीं भी जाती हैं, ठीक है, और अगर जाती भी हैं तो इतना पता नहीं चलता, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस कहते हैं। तो ये हमारा जो है जितने भी F1 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो F1 इंडिविजुअल सारे इंटरमीडिएट आएंगे, दैट इज मुलेटो आएंगे। तो आगे सैंपल जो है लेते हैं स्किन कलर में ही, नीग्रो जो है दैट इज वेरी डार्क। अब इसके आगे प्योर वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हर जीन कंट्रीब्यूटिंग है इसमें, तो इसलिए इसकी अगर मैरिज जो है, सो एक कोकेशियन, सो दिस इज मैन, सो यहाँ पे सो वुमन के साथ होती है, सो विच इज वाइट। तो जीनोटाइप क्या हुआ,
वो ऊपर फिनोटाइप हो गया। सो दिस इज फिनोटाइप, पेरेंट्स फिनोटाइप भी है एंड ये पेरेंट्स भी है। तो इट इज ऑल आर डोमिनेंट जीन्स, 6 फीचर्स लिए थे ना, तो दिस इज ऑल रिसेसिव। तो वाइल राइटिंग कैपिटल सी एंड स्मॉल सी वी हैव टू बी केयरफुल, सो ताकि डिफ्रेंशिएशन जो है लगे हमें कि ये कैपिटल है और वो स्मॉल है। देन उसके बाद गैमीट्स, तो एक ही जैसे गैमीट्स बनेंगे तो एक ही बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अलील्स आ गए और नॉन अलील्स, सो इट इज नॉन अलील्स, ये सारी नॉन अलील्स हैं, तो ये गैमीट्स बन गए। अब आगे हम लोग F1 जनरेशन पे, तो दिस इज यूनाइटेड, इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये क्या आ गया, इंटरमीडिएट मुलेटो, ठीक है। सो दिस इज इंटरमीडिएट। तो अभी हमने लिखा था ना इंटरमीडिएट आएंगे, जितने भी F1 आएंगे तो वो इंटरमीडिएट होंगे, तो ये आ गया इंटरमीडिएट। अब इसके बाद सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग में क्या लिखेंगे, मुलेटो is crossed with mulatto, 2 intermediates are crossed, capital A small a, capital B small b, capital C small c, capital A small a. Similarly, so we will write. Then gametes, अब बारी आती है गैमीट्स की। तो गैमीट्स कितने बनेंगे, अब आप देखो, जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, ठीक है, तो कितने गैमीट्स बने थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बने 2, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर लिया था, दैट इज 2 पेयर्स लिए थे, तो कितने बने थे, 4, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, याद नहीं है, ठीक है। तो इट इज द 2 raised to power, so 2, यहाँ पे 2 raised to power 1, ठीक है। सो देन इट इज 2 गैमेट्स ओनली, तो यहाँ पे 2 raised to power 2 दैट इज 4, और अगर अब 3 है ये वाले, तो देन सो इट इज 2 raised to power 3 दैट इज हाउ मेनी, 8, ठीक है। तो इट इज 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मैक्सिमम पॉसिबल है। तो वो कैसे बनेंगे देखो, ठीक है। पहले देखो कैपिटल ए के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ, कैपिटल सी के साथ, ठीक है, जाएगा, तो ये गैमेट बन जाएगा क्या। सो दिस इज कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे स्मॉल सी ले ली। अब उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ठीक है। अब सी कैपिटल ले ली, ये बी स्मॉल कर दी। अब उसके बाद कैपिटल ए का स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ, ठीक है जी। तो कैपिटल ए चारों में है, कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट के साथ, फिर कोई एक डोमिनेंट इसमें है और इसमें भी एक डोमिनेंट है, दूसरी रिसेसिव है, फिर ये 2 रिसेसिव है, ठीक है जी। अब आ जाओ स्मॉल ए के साथ, स्मॉल ए इसी तरह से कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। क्या स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी के साथ, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ, ठीक है। सो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये हो गए हमारे 8। तो हाउ इट इज, सो इट इज इजियर टू मेक दैट। सो पहले कैपिटल ए के बना दो सारे कॉम्बिनेशन जितने बनते हैं, फिर स्मॉल ए के बना दो, तो ये टोटल 8 बन गए। तो 8 इधर बनेंगे, 8 इधर बनेंगे, ठीक है। तो आप अब सोचो कि हमने F2 लेना है, तो F2 जनरेशन, तो एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनेगा विद 64 कॉलम्स, ठीक है, बॉक्सेस, 64 बॉक्सेस वाला। तो इसका एक, और उसको तो हम पुनेट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो एक फोर्क लाइन मेथड भी होता है हमारे पास। तो ये जो पर्टिकुलर इसमें F2s हैं, तो वो हम लोग इस तरह से फोक लाइन मेथड से निकाल सकते हैं। F2 जनरेशन जो है सेल्फिंग के बाद कैसे आती है, तो मैंने आपको बताया कि F2 जो फोक लाइन मेथड है, तो इसको देख के घबराना मत, ये बड़ा इजी है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे ये करना है हम लोगों ने। तो देखो कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं एक तरह से,
ठीक है, तो 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस जो है कैसे करते हैं, तो देखो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस करें, तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, कितनी रेशो में आएगा, 1:2:1। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से बी कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से करें, तो उसमें भी 1:2:1 की रेशो आ जाएगी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी की। इसी तरह से सो कैपिटल सी स्मॉल सी को क्रॉस करें कैपिटल सी स्मॉल सी से, तो इसी तरह से 1:2:1 की रेशो आ जाएगी। ठीक है, सो 3 जो है जीनोटाइप्स की। तो उस तरीके से यही जो रेशोस हैं और यही जो जीनोटाइप्स आ रहे हैं, इनको ही हमने लेके चलना है और आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी है। तो देखो, सो सबसे पहला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसको लेके चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, हम लोगों ने डिस्टेंस डाल के लिखना है क्योंकि ये बीच में आएगा सारा। तो रेशो कितनी, 1:1, तो ये रेशो लिख लेनी है हमने। अब उसके बाद ये जो कैपिटल ए इसको हम क्रॉस करेंगे कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी के साथ। ठीक है, ये जो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट्स आए, तो ये भी कितना है, 1:1। ठीक है, वो लिख लिया 1:2, चाहे इधर लिख लो चाहे इसके नीचे लिख लो, जैसे मर्जी कर सकते हो, 1:1। तो अब तीनों को ही, इसको भी ऐसे क्रॉस करवा देना। ठीक है, सो इसके साथ क्या, तो फिर इसको भी ऐसे करवा देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ईच वन ऑफ दीज, हर एक को फिर हमने सी के जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनके साथ कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। तो इसमें अगर आपको सी लिखते हुए थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो यू कैन चेंज द सिंबल, आप लोग कैपिटल पी इस तरह से ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वाइल राइटिंग। तो इसमें थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए आप चेंज कर सकते हो इसको, पर मैंने यही लिखा है अभी। तो ये कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, तो कितनी रेशो, 1:1। तो देन फिर इसका भी करना पड़ेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करेंगे हम। ठीक है, तीनों के साथ, फिर इसको भी करना है। तो मतलब एवरी टाइम हर एक के आगे आपने कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी लिखना है और साथ साथ रेशो लिखते जाने हैं 1:1। तो सिमिलरली यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ दीज देन इन फ्रंट ऑफ दिस इन फ्रंट, मतलब हर एक के आगे आपने ये लिखते जाना है। तो आप ये देखो कि एक जो कैपिटल ए है, तो उसका जो है आगे 3 3 3। ठीक है, तो कितने हो गए ये, 9। ठीक है, 9 जो है कॉम्बिनेशन जो है बनेंगे। इसी तरह से इसके आगे 9 कॉम्बिनेशन, इसी तरह से इसके आगे बनेंगे। तो अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये जीनोटाइप्स तो लेंगे लेंगे, साथ में ये नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास जीनोटाइप्स आ जाएंगे F2 के, और फिर हम फिनोटाइप्स लिखेंगे इसके। तो देखो, मतलब इतना बड़ा चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो कैपिटल ए फिर कैपिटल बी ले लिया ये। ठीक है, लिखते जाना है यहाँ पे। एंड फिर मैं आपको इजी मेथड एक और बताऊंगी, कैपिटल सी आ गया। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड विद 1 मल्टीप्लाइड विद 1 1 आ गया। ठीक है, फिनोटाइप बाद में करते हैं। उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी फिर उसका कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ कॉम्बिनेशन आ गया। तो वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो सेम ही आने, कैपिटल ए तो स्मॉल सी आ जाएगा। तो 1 1 1, तो 1 आ गया। ठीक है, सो सिमिलरली यू विल राइट दिस। सो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके कॉम्बिनेशन आ गए अब। तो कैपिटल सी फिर कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ। तो करना क्या है आपको, देखो पहले जो ये 9 है, सो फर्स्ट वाले केस के यहाँ तक। ठीक है, सो अप टू दिस ये 9 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ तक आपने कैपिटल ए 9 टाइम्स लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद पहले 3 के साथ कैपिटल बी लिख देना, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी 3 के साथ, फिर स्मॉल बी लिख देना। ये आना ना, सो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो 3 3 करके सो आपने लिख देना। फिर हर एक के आगे आपने सो कैपिटल सी, तो आगे कैपिटल सी फिर स्मॉल सी फिर ये चीज कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये 3 3 मतलब जो है, सो 3 आ गए कैपिटल सी स्मॉल सी वाले, फिर 3। तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाओ। अब ये जो है देखो 1 2 1, ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, फिर 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 आ गया।
ठीक है। सो फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विद 1 2 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये फिर सो 1 1 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो आपको बाद में तो ये याद ही हो जाएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है जी। तो उसके बाद ये 9 आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर अगला जो है आपका कॉम्बिनेशन ये शुरू हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए वाला। तो यहाँ तक चलेगा ये, ठीक है, अप टू दिस। तो ये भी 9 कॉम्बिनेशन हैं। तो आप बिल्कुल उसी तरह से कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लो 9 टाइम्स। फिर आगे आप सो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी 3 बार, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी को 3 बार, फिर स्मॉल बी को 3 बार। फिर आगे पहले 3 वही कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, यही चीज रिपीट करते जाओ आगे। और अब मल्टीप्लीकेशन में देखो आप, यहाँ पे क्योंकि 2 है तो यहाँ पे सो ये 1 एंड ये 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, ये 2 ही आएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई हियर 2 4 आ जाएगा। फिर आगे सो ये 2 है और ये 2 है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 1 विद 1, सो इट इज 2 2 4 2, जैसे यहाँ पे 1 2 1 आया था, ठीक है। तो अब आएगा 2 4 2 एंड 2 4 2, फिर आगे डबल कर देना, जैसे यहाँ पे 2 4 2 था, अब आएगा 4 8 4। कैसे आया 4 8 4, देखो ये 2 है ये 2 है, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 इज टू 2 4 आ गया। फिर उसके बाद ये 2 2 2, सो कितना हो गया 8। इस तरह से 4 8 4, फिर आगे 2 4 2, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए। तो फिर उसके बाद स्मॉल ए वाले शुरू हो गए। स्मॉल ए 9 टाइम्स लिख लेना, फिर आगे 3 बार कैपिटल बी, फिर 3 बार कैपिटल बी स्मॉल बी को 3 बार, फिर इसी तरह सेम सी लिख देना। तो ये भी आएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है जी। तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1, फिर 2 4 2 4 8 2 8 4 2 4 2, देन फिर सेम। तो अब लिखते हैं फिनोटाइप। देखो आपने नंबर ऑफ जीन्स काउंट करनी है, बस वो मैंने चार्ट पहले बता दिया आपको क्या आना है। अगर 6 डोमिनेंट जीन्स हैं तो वेरी डार्क, तो कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद ये 5 डोमिनेंट जीन्स हैं, ठीक है, तो ये जो है क्या आएगा डार्क। ये तो नंबर आ गया ना कितने, वो तो हमने अभी लिखा। तो उसके बाद सिर्फ फिनोटाइप लिखने हैं हमें डार्क। तो देन यहाँ पे जो है ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 थी यहाँ पे 4 है, तो ये फेयरली डार्क। अब यहाँ पे फिर 5 है, 2 3 4 5 डोमिनेंट जीन्स है डार्क। तो आपने जीन्स काउंट करनी है। तो इस तरह से ये फेयरली डार्क आ जाएगा। फिर मुलेटो 3 है डोमिनेंट, देखो 1 2 3, तो मुलेटो आ जाएगा। फेयरली डार्क है जो, उसमें कितनी चाहिए डोमिनेंट 4, ठीक है ना, 4 होनी चाहिए, तो 2 एंड 2 ये, तो फेयरली डार्क मुलेटो। फेयरली लाइट में कितनी चाहिए 2, ये 2 ही है सिर्फ ओनली। उसके बाद फिर डार्क आ गया 5 वाला, ठीक है, फिर फेयरली डार्क आ गया, ठीक है। सो इट इज हाउ मेनी, इट इज 4। तो ये 5 डोमिनेंट जीन्स वाला डार्क एंड देन ये आ गया 4 वाला फेयरली डार्क। मुलेटो आ गया 3 वाला, फिर फेयरली डार्क आ गया मुलेटो। फेयरली लाइट में 2 होते हैं, देन डोमिनेंट जीन्स मुलेटो में 3 डोमिनेंट जीन्स होती हैं। फेयरली लाइट फिर आ गया 2, लाइट में एक ही डोमिनेंट जीन होती है, एक डोमिनेंट देखते हैं, तो ये सिर्फ ए है। तो फिर उसके बाद फेयरली डार्क आ गया, फिर मुलेटो फेयरली लाइट, देन फेयरली लाइट एंड वेरी लाइट, कोई भी डोमिनेंट नहीं है। तो इस तरह से अब आप काउंट करोगे इसको, ठीक है। तो ये F2 फिनोटिपिक रेशो मैंने एब्रीविएशंस में लिखा है, फेयरली डार्क, वेरी डार्क, फेयरली डार्क, मुलेटो, फेयरली लाइट एंड वेरी लाइट। तो यही सीक्वेंस है ना। तो अब सो ये तो 1 है और ये भी 1 है, ये तो पता ही है हमें। डार्क जो है वो 6 है, देखो ये डार्क है 2, ठीक है, 2, फिर ये आ गया 4 एंड फिर डार्क ये आ गया 2, ठीक है, 6 और कहीं नहीं है, देखो तो 6 आ गए। इसी तरह से आप फेयरली डार्क काउंट करोगे 15 एंड देन मुलेटो काउंट करोगे 20, फेयरली लाइट 15, तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपके पास आ जाएगा। मैंने काउंट कर लिए हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो देन सो ये रेशो आ जाएगी 1:6:15:20, 7 फिनोटाइप्स जो मैंने आपको बताए थे कि अगर हम 3 पेयर्स ऑफ एलियंस लेते हैं तो 7 फिनोटाइप्स आएंगे। तो F2 में तो वो आ गए, ठीक है। अब हमने ये बनाया इसमें जो है हिस्टोग्राम, ठीक है, तो शो करने के लिए। तो ये है वेरी डार्क एंड वेरी लाइट, ठीक है, फिर उसके बाद डार्क इधर लाइट, फेयरली डार्क फेयरली लाइट, और ये मुलेटो इंटरमीडिएट जो बिल्कुल सेंटर में मीन वैल्यू। तो आपने ये जो हिस्टोग्राम आपको पता है बनाते हैं, तो उसमें ये हम लोग कॉलम्स बनाते हैं। तो फिर ये कॉलम्स के एंड्स जो है हमने मिला दिए, तो ये बेल शेप्ड ग्राफ जो है बन गया। तो वेयर यू कैन सी देयर इज मीन वैल्यू एंड देयर आर फ्लक्चुएशंस।
सो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम्स के बीच में फ्लक्चुएशंस है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. तो देन दिस शोज 1:64. This represents 6/64. This is 15/64. This is 20/64. तो ये सो हो गया. तो 1 6 15 20. तो ये हिस्टोग्राम बन गया. तो इन दिस वे ये मेथड है एक फोकलाइन मेथड इसको कैलकुलेट करने का. अदरवाइज चक्कर बोर्ड बहुत बड़ा बनता है. तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया पॉलीजीन्स जो है क्या होती हैं. ठीक है, तो इतना इसमें काफ़ी है. ये भी मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि एलिमेंट्री आइडिया ही करना था हम लोगों ने. पर ये है कि चलो कॉम्पिटिशन्स के लिए हमने थोड़ा डिटेल में कर लिया. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलीजीन्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आई होप कि अगर कोई मुश्किल ना हो वैसे तो, पर अगर हुई तो कोई कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो तो मैं आपका आंसर दूंगी ज़रूर. तो मेरा वीडियो जो है वो शेयर भी करना और लाइक भी करना. थैंक यू सो मच.